हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली जो वेंचिंग की जो कातिल है उसे विंग ने पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा उसके बाद पता चला कि आखिरकार वो एक लड़की है, लड़का नहीं है। और उसने ये कन्फेशन करती है कि वो मिस वेंचिंग को पसंद करती है, इसलिए उसने मारा है क्योंकि वेंचिंग ने उसे रिजेक्ट किया है। अब आगे सब लोग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी ना जो जंगशा है एकदम दौड़ते हुए बाहर आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी दोस्त को क्यों मारा तुमने? तभी म्यान म्यान हंसते बोलते, दोस्त वो तो तुम्हारा पहला प्यार थी ना। तभी जो जंगशा है बोलता है, हाँ मेरा पहला प्यार थी, पर हाँ पर अब वो मेरी दोस्त है। दोस्त तुमने उसके साथ क्या क्यों किया? उसने तो कहा ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तभी मियां मियां बोलते, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता, पर हाँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए होता है। उससे ये हक नहीं कि वो मुझे रिजेक्ट कर सके। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? ऐसा बोलता है। वो बोलता है, ठीक है, आप मुझे गिरफ्तार कर दिया है, अब मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। हमारे लॉ के हिसाब से मुझे आप लॉकअप में डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ही अपना क्राइम कन्फेस कर दिया है। और हाँ ठीक है ना। आपका सबऑर्डिनेटर कहाँ है? लगता है ये इंसान है। आपका नाम ऊपर नीचे दिख, हाँ, मिस्टर शेन और साउजिन, आपको मुझे जाकर लॉकअप पे डाल दीजिएगा, ऐसा बोलते। तो शेन ना दांत पिसते बोलते, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी मियां मियां बोलते, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी हिम्मत की, ऐसा बोलता है। तभी जो हमारा विंग बोलता है, ठीक है, इन्हें लॉकअप में डाल दीजिए, और हाँ इनके साथ क्या होना है ये पब्लिक और जो हमारे ऊपर के ऑफिसर्स हैं वो ये तय कर सकते हैं, हम इन्हें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर तुरंत वहाँ से मियान मियान को लेकर लॉकअप में डाल दिया जाता है। और सब लोग वहाँ पर जो भी थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी हमारा जो विनिंग है वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, भी सच बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है? ये लड़की क्यों ऐसा किया? ये तो कहीं बड़ी फैमिली से भी नहीं बिलोंग करती है, इसने क्यों किया? तभी विंग बोलता है, तुम्हें जानना है ना कि लड़के आखिरकार कौन है और वो ऐसा क्यों किया है? चलो ठीक है, चलो मैं आज तुम्हारा सारा सवालों का जवाब दूंगा। मैं बताता हूँ। मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि इसके फादर मदर उसके बचपन में ही चले गए थे। इसके चलते उसके जो परिवार वालों ने उसे एक ऑर्फनेज में डाल दिया था। वो एक ऑर्फनेज में ही बड़ी पड़ी थी। हाँ, मैंने उसके बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि शायद ये एक अच्छी लड़की ही थी, एक अच्छी अच्छी जो बोलते हैं ना गुड कैरेक्टर की ही थी। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा प्राइज करते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है। पर धीरे धीरे जब भी उसका पढ़ाई चल रहा था, ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुकी थी, इसलिए वो उसे हर साल उसे क्या बोलते हैं मेरिट में ही आर क्लास मिलता है। इसके चलते उसका जो पढ़ाई का खर्चा सब कुछ हर कोई उठा लेता है, क्योंकि ये बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। इसके चलते वो हर साल वो अपनी स्कॉलरशिप के जरिए ही वो पढ़ाई करती थी। इसके चलते उसका जो फीस सब कुछ मैनेजमेंट ही पे कर देता था, और इसका पढ़ाई भी अच्छा ही चल रही थी। पता नहीं कब तुम्हारी बहन और इसका मुलाकात हुआ। तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारी जो बहन थी वो सबके साथ अच्छे से ही बात करती थी, और वो इसको भी यानी कि मियान मियान से भी बहुत अच्छे से प्यार से ही बात किया है। वो कभी भी क्या बोलते हैं आमिर गरीब ऐसा नहीं देखा है तुम्हारी बहन ने। इसके नेचर मुझे अच्छा लगा तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए, बातें करने लगे। और हाँ, जब इनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई, और हाँ जो मियान मियान है अपनी मेहनत से एक डिजाइनर बन गई, पर तुम्हारी बहन हमेशा इसे एक दोस्त के नजरिए से देखा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मियान मियान के मन में ऐसा नहीं था
वो तुम्हारी बहन को फ्रेंड से भी ज्यादा कुछ आगे जाने लगी। और हाँ, इसके बारे में उसने तुम्हारी बहन को बताया था। फिर तुम्हारी बहन ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचती। अगर वो दोनों फ्यूचर में दोस्त बन के तो रह सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं, ऐसा बता दिया था। पर मियान मियान तो बोल दिया था ठीक है, हम दोस्त रहेंगे। फिर भी मियान मियान हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो देख रही थी, तुम्हारी बहन को फॉलो कर रही थी। वो देखा कि अभी भी तुम्हारी फ्रेंड सिंगल है। पर जब 2 साल पहले मिस्टर लैन कुरैन ने तुम्हारी बहन की और मिस्टर लैन वांगजी की शादी की अनाउंसमेंट की, तब तो मियान मियान बहुत ज्यादा बौखला चुकी थी। वो तभी भी तुम्हारी बहन को जाकर प्रपोज किया, पर तुम्हारी बहन वापस से उसे रिजेक्ट कर दिया और उसी वक्त उन दोनों की दोस्ती पूरी तरीके से टूट चुकी थी। पर मियान मियान ने यह तय कर दिया था कि अगर क्वींस क्या बोलते हैं वेन चिंग इसे नहीं मिली तो वेन चिंग को वो किसी की भी नहीं होने देगी। और हाँ, ये लैनवांग जी की वजह से ही ऐसा कुछ जो वेन चिंग बोल रही है ना, तो ये लैनवांग जी को रास्ते से हटाया क्यों ना जाए। वो इतना ज्यादा बौखला चुकी थी, उसने सोच लिया था कि अगर वेंचिंग उसे नहीं मिली तो वो किसी को भी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो वेंचिंग को मारने के प्लान बहुत तेज से कर रही थी। और हाँ, लैनवांग जी की वजह से ही तो वेंचिंग उसे दूर होना चाहती थी ना, इसलिए सारा इल्जाम लैनवांग जी के ऊपर डालने का सारा इंतजाम वो कर चुकी थी। इसलिए वो सोच समय सब कुछ कर रही थी, ऐसा बोलते हैं। तभी ना जो वेनिंग है वो वहां पर फुट फुट कर रोने लगता है। वो बोलता है मेरी बहन की आखिरकार गलती क्या थी? वो सबको एक समान देखती थी, वो गलती है, या सबसे प्यार से बात करती थी, वो गलती है? वो तो साफ साफ इसे इनकार कर दिया ना कि वो सिर्फ इसे दोस्त की नजर से देखती। पर ये लड़की क्यों नहीं समझे? उसको इतना आसान लग रहा है किसी की जान लेना। ऐसा बोलकर वो फुट कर रोने लगता है। तभी मैडम यूना गुस्से में बोलती है, वनी तुम रोना बंद करो, हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को मारने की? हमें नहीं पता। और हाँ, शायद मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन को हर्ट किया है। हम तुम्हारी बहन को इंसाफ देंगे, तुम चुप रहो, ऐसा बोलते। पर वहां पर जो लैन कुरैन थे वो सीधा उठकर विंग के पास आते हैं और विंग को देखते हुए पूछते हैं, क्या वो लड़की सही कह रही थी? मेरी ग्रैंडचाइल्ड की एक्सीडेंट के पीछे उसका ही हाथ है, बताओ, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग ना बोलता है, हाँ हाँ, उसी के हाथ है, उसी ने ये सब कुछ किया है ताकि मैं इस केस से दूर हो पाऊं। तभी लैन कुरैन दांत पीसते बोलते, मैं कभी भी तुम्हें ये काम नहीं करो मत करो, कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारी मर्जी है। पर उसने गलती किया कि मेरी प्यारी ग्रैंडचाइल्ड को मारने की कोशिश की। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी पूरे लैंड का खून है, वो मेरी ग्रैंडचाइल्ड है, उसे मार देगी? मैंने इतने सालों बाद अपने ग्रैंडचाइल्ड को देखा। और हाँ, उसकी हिम्मत कैसे होगी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलकर गुस्से में वो बोल रहा था। तभी जो मीडिया पर्सन है वो बोलते हैं, इसका मतलब आपकी चाइल्ड का एक्सीडेंट के पीछे भी इन्हीं का हाथ है? तभी विंग भी बोलता है, हाँ, इन्हीं का हाथ है। तभी ना और ज्यादा जो हायर ऑफिसर्स हैं वो अबर आ चुके थे। तभी विंग बोलता है, सौचन जाकर उस मियान मियान को यहाँ पर लेकर आओ, हमें इनके पास उसे हैंड ओवर करना होगा, ऐसा बोलते। तभी वहां पर जो शुयांग और सौचिन चान दोनों मियान मियान को लेकर वहां पर आ चुके थे। तभी 2 मीडिया पर्सन थे, वो मियान मियान के पास जाते हैं। क्या ये सच है कि आपने मिस्टर वेगुशिन की बच्ची तक को अब नहीं छोड़ा? उनका एक्सीडेंट के पीछे भी आपका हाथ है? तभी मियान मियान हंसते हुए बोलते पागलों की तरह, हाँ, मैंने ही किया है, अब क्या कर लोगे? पता है, मैंने देखा वो बच्ची उसी वक्त मर जाएगी। मैंने देखा उसकी चारों तरफ खून ही खून था, और मुझे क्या पता था
वो बच गई। शिट, ऐसा बोलते हैं। तभी जान लैंडकुरन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, वो एकदम तड़ाम से जल्दी से जब मियान मियान के पास आ जाते हैं उसके फेस पर एक स्लैप करते हैं, बोलते हैं हमने कभी भी वुमन को रेस्पेक्ट करना ही सीखा, हम किसे हार्म करना या उसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं सीखा। पर तुमने आज अपने हाथ पार कर दी कि मैंने तुम पर आज हाथ उठाना पड़ा। ऐसा दांत पिसते बोलते और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है, हिम्मत कैसी हुई कि मेरी ग्रैंडचाइल्ड को मारने की। तभी मियान मियान बोलते ओह क्यों, ग्रैंडपा को गुस्सा आ गया। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, चलो सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर भी मेरा यकीन मानो, मैं वापस आऊंगी। वापस आने के बाद सबको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मिस्टर वेवभूषण तुम्हारी वजह से आज मेरा पर्दाफाश हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी जो मीडिया पर्सन थे वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं मिस्टर विंग, आपने कहा आप मिस्टर क्या बोलते हैं उस बच्चे की फादर है, पर लैंग परिवार भी कह रहे हैं कि वो उनका ग्रैंडचाइल्ड है। यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी ना जो मैडम यू है वो सामने आती है। वो एक लंबा पॉज लेती है, उसके बाद ना जो विंग का स्पेशल कंडीशन है सब कुछ मीडिया के सामने एक्सपोज कर देती है। और वहाँ पर ना बहुत लोग जो बायस कपल भी थे, तो बोलते हैं ये तो अच्छी बात है, क्योंकि और हाँ मिस्टर विंग बहुत स्पेशल है और यहाँ हम क्यों इसे लेकर हम बुरा मानेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता। क्या आप दोनों शादी करने वाले हैं? ऐसा बोलते हैं तो लैंडन से सामने आता है, बोलता है हम शादी करेंगे ऑफिशियली, पर हम चाहते हैं कि ये केस पूरी तरीके से क्लोज हो और उसको सजा मिले इस मियान मियान को, और हाँ उसके बाद हम शादी करेंगे। ऐसा बोलते हैं तो सारे रिपोर्टर्स ना हमें सर हिलाते हैं। तभी वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। और अब वहाँ पर ना जो लैंडकुरन थे वो गुस्से में थे, उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। वो कहते हैं सिचन से मुझे अभी के अभी लैंड मर्चेंट लेके जाओ, मुझे अपने ग्रैंडसन को देखनी है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसे बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जैन फैन वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जो मियान मियान की बातें सुनकर सब लोग बहुत गुस्से में थे। तो वहाँ पर ना विंग आता है अपने मुंह के पास। वो कहता है माँ आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, उसको सजा मिलेगी। माँ आपको क्या लगता है माँ, जो मेरी बेटी को इतना ज़्यादा हर्ट किया है मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा? ट्रस्ट मी माँ, आप कुछ भी मत करना, क्योंकि आप ये केस के ऊपर ही हर किसी का नज़र। मैं नहीं चाहता माँ इसके चलते हर कोई हमारे घर में कोई और सलाखों के पीछे रहे। प्लीज माँ आप प्रॉमिस कीजिएगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैडम दोनों बोलते ठीक है, तू भी प्रॉमिस करो कि तुम उससे इतना सजा दोगी कि वो अपनी पूरा जिंदगी नहीं भूल पाए। तभी विंग बोलता है ट्रस्ट मी मॉम, मैं बहुत बड़ा सजा उसे दूंगा, ट्रस्ट मी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से मैडम यू और जिन फैमिली ने सबको भेज देता है। सिर्फ वहाँ पर लाजा और विंग थे। लाजा ना विंग को देख रहा था। विंग को देखकर लाजा समझ रहा था कि वो विंग कितने अपने आप को इमोशनली ब्रेकडाउन होने से कंट्रोल कर रहा है। तो लाजा नाम एकदम विंग को हंस कर लेता है, बोलता है क्या तू ठीक हो? विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम कहाँ जाने वाले हो? तो लाजा बोलता है मैं भी लैंड मर्चेंट जाऊंगा, मुझे भी अपने प्रिंसेस को देखना है। अगर उसने उस दिन सच में और ज़्यादा नुकसान कर चुकी होती तो हमारे पास हमारे प्रिंसेस नहीं होती। मैं इसे सोचने से भी डर रहा हूँ भी, इन जब भी उसके पास जगह मैं उसे लेकर हमारे पेंट हाउस चला जाऊंगा। तभी विंग होता है नहीं, तो आज लाल मंचन में हम रुको, मैं भी आ जाऊंगी, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि पूरी तरीके से ये केस खत्म ना हो। जो वेचिया है सबके साथ रहे यही अच्छा है। तभी जो लालजन है वो भी समझते हुए बोलता है ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही है। ऐसा बोलकर वो लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। विंग कुछ सोच रहा था
और किसी को कॉल करके बात करता है और तुरंत कॉल को कट कर देता है और बाहर। और ये न्यूज़ ना बहुत चारों तरफ ऐसा आग की तरफ फैल चुकी थी। जो म्यांमार की एटीट्यूड है, सब लोग ना उसे देखकर ना नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि ऐसी लड़की को जिंदा रखना नहीं चाहिए, इन जैसी लड़की को तुरंत मार देना चाहिए। ये कितनी घटिया है, एक लड़के को मारा और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके बच्चे को भी मारने की कोशिश की। पता नहीं ये लड़की इतनी दूर आने तक कितने लोगों को बर्बाद कर यहाँ तक आ चुकी होगी। नहीं, हमें लगा कि हाँ, एक ऑर्फनेज होने के बावजूद भी ये लड़की ने इतना ज़्यादा अचीव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। पर ये तो शैतान निकली शैतान। इस जैसी लड़की को जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे मौत का सजा दे दिया जाए। ऐसा करने से ही हर कोई डरेगा, ताकि ऐसा गलती ना करे। क्या किसी की जान लेना इतनी आसान है? धड़ाम से इसे मार दिया, इसी खत्म हो गया क्या? ऐसा ना बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। अब जो वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस थे, जो हायर ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर ना प्रेशर बढ़ रहे थे कि इस लड़की को फांसी की सजा दे दिया जाए। सब लोग बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं। तभी विंग भी वहीं पर था। विंग को भी इनके बारे में पता चल रहा था और विंग बोलता है, मुझे लगता है कल की सुबह ही सब लोग इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता देंगे, तो मैं अभी जा रहा। ऐसा बोलते हुए वहां से निकल जाता है लैंड मेंशन के लिए। लैंड मेंशन में जाकर देखता है और लैंडवांग जी वो जैसे ही लैंड मेंशन के लिए चला गया था, वो देखता है कि उसकी प्रिंसेस जो प्रिंसों के साथ खेल रही है, वो तुरंत जाता है और कुछ क्या बोलते हैं, प्रिंसेस से अपनी जो बच्ची को अपनी बाहों में लेता है और उसके गले में किस करते बोलता है, मेरी प्रिंसेस क्या कर रही थी? तभी वो बच्ची बोलती है, डैड मैं खेल रही थी, अब आपने कहा कि अब आज नहीं आएंगे। तो लंदन बोलता है, क्यों नहीं आऊँगा, मैं अपनी प्रिंसेस को देखने के लिए तो नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा ज़रूर आता, बस थोड़ा काम था ना इसलिए मैं नहीं आ पाया। बेबी मुझे माफ़ कर देना, ऐसा बोलते। तो बच्चे बोलते ठीक है डैड, और डैड कहाँ है? तो लंदन बोलता है, कौन डैड भी थोड़ी देर आ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी लैंडकोरन भी आते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ना सिर्फ वो मियां की बातें गूंज रही थी और लैंसेस्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि उनकी प्यारी इंग्लिश को उनसे छीन लेगी वो लड़की, कैसे कर सकती है। सब लोग गुस्से में थे जब वो जो वेजिया की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, उसकी हंसने की जो आवाज़ सुनते हैं ना, सब लोग धीरे धीरे खाम हो रहे थे। सब लोग ना सब कुछ भूलकर वेजिया के साथ एकदम खेलना शुरू कर दिया था। सब लोग सिर्फ खेल रहे थे। तभी हमारा जो लड़कों है उनकी नजर ना जो आंटी के पास जाते हैं, पूछते हैं विंग कहाँ है? तभी लैंसन बोलते हैं, वो भी आ जाएगा अंकल, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब विंग भी थोड़ी देर बाद लैंड मिशन आ चुका था। वो देखता है कि तीनों जो इंसान है वो उसकी बच्चे के साथ कैसे खेल रहे हैं। और हाँ, वो देखते हैं लैंडकुरिन भी उस बच्चे के साथ बच्चे बन गए। बहुत ही बुरी तरीके से सब लोग खेल रहे थे। वहाँ का हर चीज को उतल पुतल कर दिया था। तो विंग हंसता है, वो भी जाता है। जब पेचिया अपनी दूसरे डैड को देखती है ना, वो भाग कर आती है, उसे गले से लगाती है, बोलते डैड मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, ऐसे बोलकर गले लगाती है। तभी विंग बोलते हैं, हाँ मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया, ऐसा बोलते हुए अपने पॉकेट से एक चॉकलेट दे देता है। बोलता है ठीक है बेटिया, अब जाओ, नाइट का डिनर का वक्त हो चुका है ना, हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे, जा, ऐसा बोलते हैं। तभी सब बेटिया ना ठीक है बोलते हुए अपनी कमरे की ओर चली जाती है। तभी लैंडकुरन ना विंग को देखते हैं, बोलते क्या हुआ है, क्या डिसीजन लिया है? तभी विंग बोलता है, आप खुद ही देख सकते हैं अंकल, ये न्यूज़ ना बहुत वायरल हो रही है, सब लोग चाहते हैं कि उसका फांसी हो। तभी लैंडकुरन बोलते हैं ठीक है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि उसको फांसी हो। लड़की ना जीनी ही नहीं चाहिए, उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसने मेरी नीस को मेरी ग्रैंडचाइल्ड को मारने की कोशिश की, तो वो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तभी तो हमारा विंग बोलता है, अंकल शांत हो जाइए, इसका पता अभी कल चल जाएगा कि आखिरकार उसे क्या सजा मिलने वाली है। तो थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। सब लोग
कुछ बातें करते हुए खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट करने के बाद सब लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। थोड़ी देर तो पीछे आप कुछ बकबक करते ही जा रही थी। उसके बाद वो वहीं पर बात करते करते सो गई थी। तभी लैंसडन बोलता है, मैं उसे हमारे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर उसे अपने कमरे में चले ले जाता है और वो सिर्फ उसी के पास उसे हक करते हुए सिर्फ बेड पर लेटा रहता है। और थोड़ी देर बाद में विंग भी आ गया था। वो देख सकता है कि आज लैंसन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है मियन की बातों से। तो वो भी लैंसन के पास जाता है। वो भी बेड पे उन दोनों को ज्वाइन करता है। वो भी ये की बाल को रगल करते हुए बोलता है, लैंसन तुम ठीक हो ना? तो लैंसन बोलता है, ठीक, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या लगता है? विंग बोलता है, मुझे लगता है तुम अपसेट हो। तभी ना जो वांगजी था वो चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, क्यों ना सैड ना रहो वीर, मैं बहुत डर चुका था। मैं बहुत डर गया था कि आखिरकार मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो क्या होता। तुम्हें 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 अंदाजा भी है कि मेरा क्या हाल है। मैं सोचा कि मैंने पहले तुम्हें खो दिया, तुम आए, मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें पालूंगा। और हाँ, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी एक प्रिंसेस है। पता है, उस दिन मैं इस दुनिया का बहुत ही लकीस्ट पर्सन समझ रहा था। अब भी मुझे पता चल रहा है कि मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की किसी ने कोशिश की तो मैं कैसे रिएक्ट करता। ऐसा बोलता है। तब पिंग ना उसके कान को सलाते हुए बोलता है, कोई नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, कल देखना उसको उसकी किए की सजा मिल जाएगी। ऐसा बोलते। तो लैंसन बोलता, हाँ वो उसे मिलना चाहिए, अगर उसे नहीं मिला ना मैं मेरी तरीके से सजा दूंगा उसे। तभी जो बीइंग बोलता है, नहीं तुम कुछ भी नहीं करोगे लैंसन, अब सबकी नज़र उसके ऊपर है, तुम नहीं करोगे। मैंने माँ को भी समझाकर थक गया हूँ और तुम भी कान खोलकर सुनना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन भी हमें सरे लाता है और दोनों बच्चे को सिर्फ बारी बारी पकड़ते हुए सहलाते हुए ऐसे ही सो जाते हैं। और अगले मॉर्निंग सुबह के 6 बजे विंग का फोन ना बार बार बजते जा रहा था और इसकी आवाज से विंग एकदम धड़ाम से उठ जाता है। वो देखता है कि उसका हायर ऑफिसर्स का फोन है। वो जैसे फोन उठाकर हेलो करता है ना, कुछ ऐसा बताया जाता है तो वो तुरंत वहां से निकल जाता है। वो वांग जी को भी उठाता है, बोलता है, लगता है कि ये केस बहुत ही पेचीदा हो चुका है, मुझे अभी के भी जाना होगा। वांग जी तुम जल्द से जल्द तैयार होना और बेजिया को भी तैयार करना, ठीक है, मैं चाहता हूँ। तो लंदन बोलता है, क्या मतलब, क्या हो रहा है इस केस के बीच? तभी वांग जी बोलता है, तभी वांग जी को रोकते हुए विंग बोलता है, जैसा तुम चाहते हो उसको सजा मिले, लगता है कि आज ही के दिन उसको सजा मिल जाएगी, नहीं तो सजा सुनाई जाएगी, मुझे जाना होगा ऐसा करते। तो लैंसन भी ठीक है बोलकर चला जाता है। अब क्वार्टर्स पे यानी कि विंग के ऑफिस पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो ऑफिसर्स आए हुए थे, पॉलिटिशियन भी आए हुए थे, वहाँ पर बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही थी। तभी वो बोलते हैं विंग को देखते हुए, आप इस केस का इंचार्ज हैं और हाँ ये केस बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है और वो लड़की ने कुछ झूठी क्राइम नहीं किए है और हाँ ऊपर से आपकी बच्ची को भी मारने की कोशिश किया है। पर हाँ हमने तय कर लिया था कि अब ऐसा सजा देंगे, इसे देखने के बाद किसी और को हिम्मत ना हो कि ऐसा किसी की जान लेने की कोशिश करे। इसने बहुत ज़्यादा क्राइम किया है, ये प्लान्ड मर्डर है, उसने बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचा है, सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चार्जर लगेंगे। हमने तय कर दिया था कि अब ये लड़की को फांसी दे दिया जाए। ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी अपने सर को नोट करता है और वहाँ पर ना मीडिया को भी बुला लेते हैं और वो जो पॉलिटिशियंस थे, हायर ऑफिसर्स थे, वो बोलते हैं कि इस लड़की की सजा हमने तय कर लिया है। ऐसा बोलकर बोलते हैं कि इसे 3 दिन के बाद फांसी दे दिया जाएगा। ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जो मीडिया बोलते हैं, ठीक है, क्या ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है? तो इंचार्ज बोलते हैं, हाँ हम जानते हैं कि 3 दिन भी नहीं, तीसरा दिन, आज से तीसरा दिन इसको फांसी दे दिया जाएगा। ऐसा बोल देते हैं और वो उनसे चले जाते हैं।
और थोड़ी देर में ये न्यूज़ ना वायरल हो जाती है। वहाँ अब लैंड मैंशन में सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। जैसे ही वो लोग टीवी चालू करते हैं, वहाँ पर ये न्यूज़ चलता है। तभी नैन को रहना स्मेल करते बोलते हैं, उसका ना उसकी सजा मिल गई है। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी ग्रैंड को हर्ट करने की, उसको उसका इससे का सजा मिल गया है ऐसा बोलकर वो हंसते हैं। तभी जो हमारा चेचन जी बोलते हैं, सही कहा अंकल आपने। तो लालवांग जी भी अपने सर पर नोट करता है। दूसरी ओर जैंग फैमिली और जिन फैमिली, वो भी पता चल चुका था। अब वेन मैंशन में विन को यानी कि वेन निंग को भी पता चल चुका था कि ये सब कुछ हो गया है। वो तुरंत अपने जो बहन को क्या बोलते हैं, अभी भी जो स्टेबल करके रखा गया है उसकी बात को वहाँ पर आता है। वो बोलता है, सिजे आपने देखा मैंने कर दिया है। उस इंसान को सजा दिला दिया है कि जो आपकी ये हालत की जिम्मेदार है। मैंने उसको उसकी किए की सजा मिल दिया है। और हाँ सिजे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन उसकी फांसी होगी ना, उसके अगले दिन ही मैं आपका अंतिम संस्कार करूँगा। जैसे मैंने आपको वादा किया था, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं उसको उसकी किए की सजा लेते हुए देखूंगा, उसके बाद मैं आपके अंतिम संस्कार करूंगा सिचे। ऐसे बोलते हैं उसकी जो बॉडी को एक आइस क्यूब पर डालकर रखा गया था, वहाँ पर देखता है। कुछ देर तो आंसू बहाता है, उसके बाद वहाँ से वो तुरंत चला जाता है। और हाँ, और विंग अब वो 3 दिन के लिए सिर्फ वो वहीं पर रहता है। उसने कॉल करके बता दिया था कि एक केस तीसरे दिन उसकी फांसी नहीं मिल जाती उस तक वो वापिस लैंड मैंशन कहीं भी नहीं आ सकता। तो वो पहले ही लैंजान को फोन कर बोल दिया था कि तुम बच्चे के ख्याल रखना लैंजा, मैं अभी वहाँ पर नहीं आ सकता, मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तुम सब कुछ संभाल लोगे ना। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ हम भी तो चाहते थे ना ये केस जल्द से जल्द रफा दफा हो। हाँ उसका सजा उसे मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद तुम और मैं, मेरे बच्चे, हम सब अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ठीक है, ये 3 दिन कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा। ऐसे बोलते वो फ़ोन कट कर देता। और ऐसे ही ना 3 दिन बहुत रश ले जा रही थी, चारों तरफ की केस का ही सिलसिला चल रहा था। और अब ऐसा ही 3 दिन कैसा गुजर जाता है किसी को पता नहीं चलता। आज जो वेन सिंह की जो मौत की जिम्मेदार है म्यान उसे सजा मिलने वाली थी। तो आज पूरा मीडिया सब लोग वहाँ पर आए गए थे जहाँ पर म्यान को रोका गया था। वो कहते हैं कि आज 10 बजे म्यान को फांसी मिल जाए। अब सिर्फ वहाँ पर ना फांसी जो रूम में लेने के रूम में विंग था, क्योंकि विंग उस केस का इंचार्ज था। और जो फांसी लेनी जगह पर जो भी होते हैं वो लोग भी थे। और हाँ, कुछ समय पर वहीं पर जो हमारी यानमियन है उसे फांसी में डाला जाता है और वहीं पर उसका डेथ भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी को बाहर लेकर आते हैं। वो वहाँ पर यानी कि मीडिया के सामने उसकी बॉडी को वहीं पर रख देते हैं। और जो मीडिया पर्सन थे वो लोग ना जो मियान की बॉडी है उसके बाद आते हैं और वो रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। देखा, आज फाइनली वेन एंटरप्राइजेस कंपनी की ओनर पेंचिंग की मर्डर की जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिल चुका है। हम अपने सामने देख सकते हैं कि उनका भी आज डेथ हो चुका है। और हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया सजा है। और इसे देखने के बाद हर कोई अब कांपेगा और सोचेगा कि अब वो किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव, किसी को मारने की साजिश नहीं करेगा। ऐसा बोलकर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, पर भी वो अब चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। और ये जो लाइव रिपोर्टिंग है सब लोग जियांग मेंशन में देख रहे थे। लैंड मेंशन जो जेन लिए सब लोग देख रहे थे। वेनिंग तो फुट कर रो रहा था। वो सब कुछ देखे जा रहा था। वो तुरंत किसी को फ़ोन करता है। वो बोलता है, मेरी दीदी की पार्टी को कल दफनाना है, उसके अंतिम संस्कार करना है मुझे।
प्लीज़ इसकी सारी तैयारी करना। इतने दिन इसके चलते में मैंने अपनी दीदी की बॉडी को आज तक मैंने दफनाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, अंतिम संस्कार तक नहीं किया है। आज फाइनली उसकी गुनहगार को सजा मिल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को अब मुक्ति मिल जाए। ऐसे बोलकर वो सारी तैयारी करने लगता है और हाँ, ऐसे ही वो दिन बीत जाते हैं। फाइनली रात को विंग आता है तो एकदम बेचैना कर जाती है, अपनी डैड को एकदम ना गले से लगा लेती है और बोलती है, डैड आपने क्यों नहीं आया, बताए मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया, आपने क्यों नहीं आया डैड, बताए 3 दिन हो गए मैंने आपको बिना देखे रहा, बताए। इस वक्त ना आंटी आए थे, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, अंकल सब लोग आए थे, बहुत मज़ा आया, पर आप क्यों नहीं आए। तभी विंग बोलता है, मुझे कुछ काम था पापा इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब 1 दिन की बात है, उसके बाद ना मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा, मैं उसके बाद अपनी प्रिंसेस के साथ रहूंगा, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग की ये बात सुनकर ना नीचे हंसते बोलते हैं, सच में डैड अब सच कह रहे हैं ना, इसके बाद सिर्फ अब मेरे पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे ना। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ प्रिंसेस, मैं इसके बाद ना कहीं नहीं जाऊंगा, अपने प्रिंसेस के ही पास रहूंगा, मैं अब और भला कहाँ जाऊंगा, ऐसा बोलता है। वो लैंथन को देखते हुए बोलता है, लैंथन तुम कहो ना, इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा ना। तो लैंथन भी बोलता है, हाँ प्रिंसेस, इसके बाद तुम्हारे डैड मैं हम तीनों एक साथ रहेंगे। हंसते ये सबको इतना हंसते हुए देखकर लैंड हंसते हैं। वो देखते हैं कि उनका जेफ्यू बहुत हैप्पी है, सब कुछ अब पहले की तरफ होने वाला है। वो बहुत हैप्पी थे। वो सोच लिया कि अब जैसे ही केस खत्म हो गया है, 2 दिन या 3 दिन बाद इन दोनों की यानी कि फील और लैंजन की और सिचान और जो प्रिंसू की शादी के अनुसार वो कर लेंगे, ऐसा उन्होंने तय कर लिया था। तो वो चुपचाप बैठे थे। बोलते हैं, विंग तुम तक है बेटा, जाओ फ्रेशनअप होकर आओ, रात की बहुत देर हो गई है, चलो हम सब लोग एक साथ डिनर करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, जी अंकल, ऐसा बोलकर सब लोग बैठकर वहीं पर खाने के लिए तभी आए थे। तभी विंग के फ़ोन पे खा लेता है तो सबको देखता है, सब लोग बोलते हैं किसकी कॉल है। जब ये हमारा विंग बोलता है, बेनिंग का कॉल है, तो वेवांग बोलता है, ठीक है स्पीकर पर डालो। तभी वह जैसे ही विंग फ़ोन को स्पीकर पर डालता है, बेनिंग बोलता है दूसरी तरफ से, थैंक यू वे, थैंक यू, पता है आपने मेरी, आप सच में मेरे दोस्त हो, आप नहीं होते तो मैं ये मॉडर्न मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं कर पाता, मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलती। आपकी वजह से ही मुझे सब कुछ पता चला कि मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ। और हाँ, मैं और दिन इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरी बहन की बॉडी को भी अब मैं दफनाना होगा, उसे भी अभी मुक्ति मिलना चाहिए। मैंने कल मेरी बहन की अंतिम संस्कार की सब कुछ तैयारी कर ली है, मैं चाहता हूँ कि आप आपके परिवार के साथ आए, क्या आएंगे। तभी नैनपुरल बोलते हैं उस तरफ से, यानी कि बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अब आएंगे, पर एक बात याद रखना, भले ही हमारे बीच रिश्ता ना हो या ना हो, है या ना हो, फिर भी हम फैमिली पार्टनर्स बिजनेस पार्टनर भी हैं, और हाँ तुम बीइंग के दोस्त हो, तुम हमारे घर के भी तुम वेलकम हो बेटा, कोई भी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम ज़रूर आ जाएंगे, ऐसा बोलते हुए वो रख देते हैं। जो विनिंग है ठीक है बोलकर रख देता है। तभी जो लैंकुनन बोलते हैं, सच में जो विंचिंग के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना हम में सर को नोट करते हैं, सब लोग साइलेंटली खाना खाना शुरू कर देते हैं। जो विनिंग है, जो क्या बोलते हैं, जैंग परिवार, जिन परिवार ने ये सबको भी बुला लिया था कल के दिन के लिए। अब लाल वांगची के कमरे में लाल वांगची ना सिर्फ वहाँ पर बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। तभी जो वॉशरूम से हमारा विंग बाहर आता है, वो लाल वांगची के पास जाता है, बोलते हैं, क्या हुआ लैंजन, क्या हुआ। तो लाल जी जैसे ही विंग को देखते हैं ना, उसे खींचकर अपनी गोद पे बैठा लेता है और बोलता है, कुछ नहीं विंग, कुछ भी तो नहीं, बस सोच रहा था कैसा सब कुछ बदल गया है ना। पता है मैं विंचिंग से प्यार तो नहीं करता, फिर भी वो एक अच्छी लड़की थी, उसके साथ ये सच में बहुत बुरा हुआ। पर हाँ, इसके बाद तो मैं अपने बच्चे, हमारी ज़िंदगी ना एक नई सिरे से शुरुआत करेंगे।
मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये केस खत्म होना, मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिशियली मेरा हस्बैंड बनो विंग। क्या तुम बनोगे ना? तो विंग ना हंसते बोलता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अब ऑफिशियली हम शादी करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द इस केस को भी खत्म तो हो गया है, फिर भी 1-2 दिन जाने दो, उसके बाद हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो नंदन बोलता है सच में ना विंग, तुम अनाउंसमेंट करने के लिए राजी तो हो कि ना? तो विंग बोलता है क्यों मैं राजी नहीं होऊंगा, तुम मेरे बच्चे के फादर हो, मेरी प्यार हो, और मैं तुमसे भला दूर क्यों नहीं रहूं। और हाँ, मैंने बोला ना 3 दिन बाद हम इस रिश्ते का ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, ठीक है ना? तो अंजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ऐसा बोलता है और विंग की फोrehead पर एक किस करता है, उसे गले से लगा लेता है, बोलता है चलो सो जाते हैं। और हाँ, सब कुछ बहुत टायरिंग गया था, इसके बाद सब कुछ अच्छा जाएगा। और हाँ, कल सुबह हमें वेंचिंग के अंतिम संस्कार में भी जाना है ना हमें, चलो सो जाते हैं। ऐसे बोलते हुए वो दोनों सो गए थे। और हाँ, दूसरी तरफ जैंग मिशन जंगशा उदास था, अपने दोस्त को उसने खो गया, पर फाइनली उसके दोस्त को इंसाफ मिल गया, यही सोचते हुए वो सो गया था। आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है गाइस। बाय बाय गाइस।